बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा आपका बताऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब किसी मुश्किल के अंदर फंस गए तो आप अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इस वजीफ़े की बरकत से उस परेशानी से निकाला। और जब आप वतन से निकले तो बिल्कुल आप बेसहारा थे, तो अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से आपको सहारा दिया। और जब आप शादी करना चाहते थे तो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन ज़ौजा अता की गई। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये आयत करीमा आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी तो अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों से आपको सरफराज फरमाया। और अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके पास घर नहीं है और आप ये चाहते हैं कि हमारा नया घर हो, तो आप ये वजीफ़ा कर लें। आप कारोबार देखना चाहते हैं, नौकरी नहीं है आपके पास, आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वजीफ़ा नहायत ही मुफीद है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वजीफ़े को किया करते और आप भी चलते फिरते ये आयत करीमा पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको अपना ज़ाती घर भी अता करेगा। आपके पास अगर कारोबार नहीं है तो अल्लाह पाक वो भी अता करेगा। अगर कारोबार है लेकिन चल नहीं रहा तो आप ये दुआ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा, गैब के ख़जानों से मदद फरमाएगा। आपके पास नौकरी नहीं है, बेगार व मददगार हैं, आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो आप ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अता करदा दुआ, जो आप अलैहिस्सलाम किसी भी मुश्किल के अंदर कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आप ये दुआ करते तो अल्लाह पाक आप अलैहिस्सलाम को वो चीज़ अता करता। तो आप भी अगर नौकरी के हसूल के लिए ये आयत करीमा ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप दौलत के ख्वाहिशमंद हैं और अपने ज़िंदगी को दौलत से भरना चाहते हैं, अपनी बीवी बच्चों औलाद की परवरिश करना चाहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा ये आयत करीमा चलते फिरते पढ़ता रहा करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाजेगा। रिज़्क़ की कमी को दूर करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा नहायत ही आसान, नहायत ही मुफीद है। तो आप यानी जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए करेंगे, घर चाहिए, कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए, दौलत चाहिए, रिज़्क़ की तंगी को दूर करना चाहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा कर लें। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस आयत मुबारका पढ़ने की बरकत से 4 नेमतें अता की, इसी तरह अल्लाह पाक आपको घर भी देगा, कारोबार भी देगा, नौकरी और दौलत, ये 4 चीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद ये वजीफ़ा है। अगर आप किसी और मकसद के लिए भी पढ़ना चाहें तो आप ये अमल कर सकते हैं। अमल की जानिब बढ़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, अंबिया कराम ये दुआ पढ़ते रहे, अल्लाह के नबी ने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो चीज़ें अता की। और यकीनन अल्लाह के जो नबी थे वो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उनको, और वो भी अल्लाह से मदद हासिल करते। और वो भी इस पता चला कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कुरानी अमल की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ें अता की, और जब भी आप मुश्किल में होते तो आप ये वज़ाइफ करते। तो इससे पता चला कि ये जो वज़ाइफ होते हैं, कुरानी अमाल होते हैं, ये अल्लाह तक पहुँचाने का ज़रिया होते हैं, अल्लाह ताला से मदद तलाश करने का एक ज़रिया होते हैं। इन वज़ाइफ की बरकत से अल्लाह ताला इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किलात से दूर कर देता है। और अगर किसी भी उसको कोई भी चीज़ चाहिए हो, कारोबार, घर, नौकरी, दौलत, रिज़्क़, शादी, कोई भी आपको कोई परेशानी हो तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप उस मुश्किल से निकल जाएंगे। और जो आपके दिल के अंदर ख्वाहिश होगी, जो आपके दिल के अंदर तमन्ना होगी, जो आपके दिल के अंदर मुराद होगी, अगर आप उस मुराद को अपने दिल, अपने जहन के अंदर रख कर ये कुरानी अमल, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो दिल की तमन्ना, वो दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। तो आप जिस भी किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं, घर, कारोबार, नौकरी, दौलत, उसका आपको जहन में होना ज़रूरी है। जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करें उसको अपने मकसद के अंदर बैठा लें, अपने जहन के अंदर बैठा लें कि मैंने इसके लिए ये वजीफ़ा करना है। जैसे ही आपके जहन के अंदर वो चीज़ आ जाए तो आप सबसे पहले कोशिश करें एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद ये कुरानी अमल, ये कुरानी आयत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे,
جو اسکرین کے اوپر بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی. آپ اس آیت کریمہ کو چاہے تو زبانی یاد کر لیں. آپ چلتے پھرتے 70 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ اس آیت کریمہ کو روزانہ چلتے پھرتے 70 مرتبہ پڑھ لیں اور 11 دن تک بلا ناغہ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر ہی اللہ پاک آپ کو گھر، آپ کو کاروبار، آپ کو نوکری، آپ کو دولت، جس غرض کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا. لیکن 11 دن بلا ناغہ، کوئی بھی دن چھوٹنا نہیں چاہیے، کسی بھی دن ناغہ نہیں ہونا چاہیے. 11 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھنا کہ کس قدر آپ اس کو عمل کی تاثیر آپ کو ملے گی، اور اللہ پاک جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اس مقصد کے اندر اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. تو اس وظیفے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو، اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر عمل کر کے، نماز کی پابندی کر کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر یہ وظیفہ کیجئے گا. انشاءاللہ اس وظیفے کی تاثیر 11 دن سے پہلے ہی آپ کو نظر آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر، کاروبار، نوکری، دولت عطا کرے، اور جس مقصد کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں اللہ پاک ان مقاصد کے اندر آپ کو کامیابی دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.